दोस्तों नमस्ते। मेरा ये मानना है कि राज ठाकरे जो कुछ भी पर्दा उठा रहे हैं वह पर्दा किसी भ्रष्ट व्यवस्था पर से नहीं बल्कि व्यवस्था को भ्रष्ट बनाकर किन किन लोगों ने देश के चुनाव को लूटा है इस पर से पर्दा उठा रहे हैं। इसलिए वो बोलते हैं अभी लगा लो वो वीडियो, इसके बदले में अब उठा लो वो कपड़ा, ऐसी बातें कहने लगे हैं। राज ठाकरे ने कुछ खास चीजें बताई। 6 लोकसभा क्षेत्र के आंकड़े उन्होंने इसमें दिए और डबल वोटर्स कैसे है, मतलब एक वोटर की डबल रजिस्ट्रेशन है तो एक ही वोटर 2 बार रजिस्टर्ड हो चुका है, ऐसी कुछ चीजें उन्होंने बता दी, आंकड़े बताए। मैं राज ठाकरे मराठी में बात करते हैं, मराठी आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं वही आंकड़े राज ठाकरे की जुबान में आपको दिखा रहा हूं। एक फ्रेम में राज ठाकरे हुए बोलते हुए दिखेंगे, बस उनकी बातें सुनाई नहीं देगी, वह बातें मैं कहूंगा। राज ठाकरे कहते हैं मुंबई दक्षिण मध्य में, दूसरे फ्रेम में आपको आंकड़े दिख रहे हैं, मुंबई दक्षिण मध्य में 14,37,776 वोटर है, इसमें डबल वोटर 50,565 है। मुंबई दक्षिण में 15,15,993 वोटर्स है, जिसमें 55,205 डबल वोटर्स है। नासिक में 19,34,349 वोटर्स है, जिसमें डबल वोटर्स 99,673 है। मावल लोकसभा क्षेत्र में 19,85,172 वोटर है, जिसमें डबल वोटर 1,45,636 है। पुणे में 17,12,242 वोटर है, जिसमें डबल वोटर्स की संख्या लगभग 1,02,002 है। ठाणे में 25,07,372 वोटर्स है, जिसमें डबल वोटर्स की संख्या 2,90,981 है। अब राज ठाकरे का यह कहना है कि इन डबल वोटर्स के आधार पर ही चुनाव जीते गए हैं। अगर राज ठाकरे का यह दावा सच है तो मैं कुछ वस्तुस्थिति आपको दिखा रहा हूं, आपको समझ में आएगा राज ठाकरे किनको भ्रष्ट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई दक्षिण मध्य, जिसमें शिवसेना यूबीटी के अनिल देसाई चुनकर आए हैं, जिनका वोटिंग डिफरेंस है 53,384। मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत फिर शिवसेना यूबीटी के चुनकर आए हैं और उनका वोट डिफरेंस है 52,673। साथ ही साथ आपको वो भी आंकड़ा दिखेगा जिसमें डबल वोटर्स की बात राज ठाकरे ने की है। नासिक में जीत कर आए हैं राजा भाऊ वाजे, शिवसेना यूबीटी के ही है, जिनके जिनके चुनाव के नतीजों का फर्क 1,62,001 है। मावड़ में शिवसेना जीती है, पुणे में बीजेपी जीती है, तो ठाणे में नरेश मस्के शिवसेना के जीते हैं। मतलब 1 बीजेपी का, 2 शिंदे की शिवसेना के और 3 उद्धव की सेना के जीते हैं। तो राज ठाकरे किसको भ्रष्ट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? चलो गूगल के आधार पर कोई बात कर ले तो ठीक होता है, लेकिन मैं बता दूं डबल वोटर्स ऐसी कोई चीज नहीं होती है। होता कैसे है कि डबल वोटर कैसे दिखते हैं, खास करके मुस्लिम समाज में ये चीज ज्यादा दिखेगी आपको, क्योंकि सरनेम और नेम दोनों भी एक जैसे हो, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे सुशील कुलकर्णी नाम के ज्यादा वोटर्स हो गए, हमने पलटन में देखा कि रंजीत निंबाळकर नाम की 9 लोग निकल आए, तो इन 9 लोगों को 9 बार थोड़ी कहा जा सकता है, लोग अलग अलग है, नाम एक है। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, वो चीज ऐसी है कि मुंबई दक्षिण मध्य में राज ठाकरे के हिसाब से 14,37,776 वोटर है, लेकिन पिछले चुनाव में वहां पर वोटिंग हुई है 7,94,527, मतलब लगभग 51-52% वोटिंग हुई होगी। मुंबई दक्षिण में 15,15,993 वोटर है, लेकिन वोटिंग हुआ है 7,73,113, मतलब 50 के इर्द गिर्द ही। नासिक में 19,34,349 वोटर है, वोटिंग हुई है 12,37,204। मावड़ में 19,85,172 वोटर है, 14,19,000 लोगों ने वोटिंग किया है। मावड़ में ग्रामीण बहुत आता है। पुणे में 17,12,242 वोटर है, वोटर्स की संख्या है, वोटिंग की हुई है 11,04,572। ठाणे में 25,07,372 वोटर है, तो लगभग 51-52% वोटिंग हुई है, 13,09,068। राज ठाकरे अगर डबल वोटर कह भी रहे हैं
तो क्या उतने वोट हो चुके हैं? क्या एक ही लोकसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति 2 बार वोटिंग कर सकता है? और वोटिंग का तरीका आपको पता है। वोटर अपनी पोल चीट्स लेकर आता है। पोल चीट्स में वो किसी पार्टी के लोग पहले उसे देखते हैं, उसे पोल चीट देते हैं, नंबर लिख कर देते हैं, अपनी लिस्ट में वो टिक कर देते हैं। वोटर अंदर जाता है, मतलब वहां पर भी चेक होता है, अंदर जाता है, अंदर पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए होते हैं। व्यक्ति नाम बताता है, अपना पहचान पत्र देता है, तो जोर से नाम पुकारा जाता है। वहां बैठा पोलिंग एजेंट्स उसे देखता है, पहचानता है, सम्मति देता है, कोई आक्षेप लेता है, कहीं नहीं लेता है। उसके बाद वोटिंग करने व्यक्ति जाता है, उसको एक चीट दी जाती है। वोटिंग करके वो चीट, वोटिंग करने के लिए वो चीट अगले वाले के पास देता है, उसके उंगली पे स्याही लगाई जाती है और उसके बाद मशीन को ऑन करके वोट डाला जाता है। इस प्रक्रिया में कोई व्यक्ति डबल आ रहा है तो उसका पता शीघ्र चल जाता है। उस वक्त तो किसी ने आक्षेप नहीं लिया, अब काहे ले रहे हो? राज ठाकरे जिन वोटर्स की बात, डबल वोटर्स की बात कर रहे हैं, क्या उनके वोट डाले गए हैं? अरे भाई 35 से लेके 50% तक वोटिंग नहीं हुई है। क्या इसका जिक्र नहीं होगा? बस किसी ने कह दिया डबल वोटर्स है, डबल वोटर्स है। राज ठाकरे ने डबल वोटर्स की लिस्ट मंगा के जेरोक्स का खर्चा करके दे दिया। मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं, जरा ठीक से देख लीजिएगा। राज ठाकरे लोकल ट्रेन में जा रहे हैं। किसी पत्रकार ने इसको दिखाया है, किसी ने टीवी मीडिया पर दिखाया है। जरा राज ठाकरे को लोकल ट्रेन के वीडियो में ठीक से देख लीजिएगा और देखते देखते उनका शर्ट भी देख लीजिएगा। देखा, सफेद शर्ट में लोकल ट्रेन में बैठकर राज ठाकरे जा रहे हैं। राज ठाकरे का अब स्टेज पर का वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, जहां से वो भाषण कर रहे हैं। उनका शर्ट ठीक से देख लीजिएगा। अब डबल विंडो में मैं आपको दिखाता हूं, ट्रेन में राज ठाकरे, सभा पे राज ठाकरे। राज ठाकरे सत्य का आग्रह करने के लिए, लड़ने के लिए जा रहे थे या किसी फैशन शो में जा रहे थे? ऐसे नेता अगर है, आपको याद होगा देश के गृह मंत्री जो शिवराज पाटिल चाकुरकर थे, उनको बम विस्फोट में ड्रेस बदलने के कारण अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। संवेदनशीलता नहीं दिखाई इसलिए। और राज ठाकरे ऐसे ही चले जाते हैं। चलो भाई, चलता रहता है, बात नहीं करनी चाहिए। गूगल के आधार पर कोई बात कर ले, दिखा दे, तो उसको मामला बना के दिखाने वाले मीडिया तो बहुत है, लेकिन ये सच कोई नहीं दिखाएगा, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। नमस्ते।